दोस्तों आज की मूवी का नाम है वेनिशिंग ऑन 7th स्ट्रीट। मूवी की शुरुआत में एक थिएटर को दिखाते हैं जहां लोग मूवी एंजॉय कर रहे होते हैं। प्रोजेक्टर रूम में पॉल नाम का टेक्नीशियन मूवी चालू करके एक बुक पढ़ने लगता है जिसका नाम है लॉस्ट कॉलोनी ऑफ रोनोक। उस कहानी के मुताबिक एक टाउन के लोग मिस्टीरियस तरीके से गायब हो गए थे। वो कंट्रोल पैनल की कुछ बटन्स प्रेस करता है और लाइट अचानक बंद हो जाती है। पूरे थिएटर में अंधेरा छा जाता है। फिर पॉल हेडलैम्प पहनकर थिएटर के अंदर जाता है, पर कुछ ही सेकंड्स पहले जो थिएटर लोगों से भरा हुआ था वो एकदम खाली हो जाता है। वो बाहर आता है तो कॉरिडोर की लाइट्स अचानक जलती हैं। तब वो देखता है कि वहाँ लोगों के कपड़े और पॉपकॉर्न बिखरे पड़े हैं, मानो सब एक ही टाइम पे कहीं गायब हो गए हों। तभी एक सिक्योरिटी गार्ड टॉर्च लेकर आता है। वो भी कंफ्यूज है कि यहाँ ये हुआ क्या। दोनों मिलकर बाकी स्टाफ को ढूंढते हैं। एक कोने में किसी का शैडो देखकर सिक्योरिटी वहाँ चेक करने जाता है, पर बीच में ही टॉर्च बंद हो जाती है। पॉल उसे ढूंढता है लेकिन सिक्योरिटी गार्ड भी गायब और फर्श पर उसका यूनिफॉर्म पड़ा होता है। फिर एक हॉस्पिटल को दिखाते हैं जहां रोजमेरी नाम की नर्स बहुत परेशान दिखती है। थिएटर में जैसे सब लोग गायब हो गए थे वैसे ही हॉस्पिटल के सभी लोग गायब हो गए हैं। हर तरफ अंधेरा और वो अकेली होती है। वो टॉर्च लेकर ऑपरेशन थिएटर में जाती है जहां बेड पर एक पेशेंट पड़ा हुआ है। लगता है ऑपरेशन के बीच में ही डॉक्टर्स कहीं गायब हो गए। एकाएक लाइट्स ऑफ होती हैं और बेड से पेशेंट भी गायब। अब रोजमेरी घबराकर अपने बेटे मैनी को ढूंढती है। अगले दिन ल्यूक नाम के टीवी रिपोर्टर को दिखाते हैं। उसकी गर्लफ्रेंड कल रात घर नहीं लौटी थी। ल्यूक ने कैंडल जला के रखी हुई थी, शायद इसी वजह से वो बच गया। पावर कट हो चुकी है और उसके फोन में भी चार्ज नहीं है। वो ड्रेसअप होकर बाहर जाता है तो जगह जगह पर कार्स खड़ी दिखती हैं और हर तरफ लोगों के कपड़े पड़े हुए हैं। वो चौंक कर बिल्कुल यहाँ वहाँ देखता है। तभी एक फ्लाइट क्रैश हो जाती है। वो घबराकर ऑफिस जाता है और वहाँ भी यही हाल होता है। उसे एक धुंधला सा शैडो फॉलो कर रहा होता है लेकिन ल्यूक उसे नोटिस नहीं कर पाता। यहाँ भी पावर कट है और फोन भी काम नहीं कर रहे हैं। वो अपनी गर्लफ्रेंड की फोटो देख रहा होता है कि अचानक बाहर एक शैडो को नोटिस करता है और जैसे ही ल्यूक वहाँ से बाहर जाता है तो हम देखते हैं कि उस फोटो को अंधेरा निकल गया। थिएटर में हुए पहले हादसे के 72 घंटों के बाद ल्यूक सड़क पर एक कार को स्टार्ट करने की कोशिश करता रहता है। बाहर एक आदमी उससे मदद मांगता है क्योंकि उसका लाइटर काम नहीं कर रहा होता है, पर ल्यूक तो दरवाजा ही नहीं खोलता और उस आदमी को शैडो निकल जाती है। उसके कपड़े जमीन पर गिर जाते हैं। ये देखकर ल्यूक दूसरी कार ढूंढने लगता है और जल्दी जल्दी काम करने लग जाता है। एक छोटी लड़की टॉर्च लिए उसको देख रही होती है पर ल्यूक उसको नहीं देखता। तभी ल्यूक एक कार को देखता है जिसकी हेडलाइट ऑन है लेकिन वो भी स्टार्ट नहीं होती। पर कुछ ही दूर पर उसको एक पब दिखता है जहाँ सारी लाइट्स ऑन है। वो जल्दी से अंदर जाता है लेकिन वहाँ भी फर्श पर लोगों के कपड़े गिरे पड़े होते हैं। खुद को शांत करने के लिए ल्यूक थोड़ी शराब पीता है। वो बेसमेंट में जाकर देखता है कि वहाँ एक जनरेटर है जो पूरी बिल्डिंग को पावर सप्लाई कर रहा है लेकिन उसका भी फ्यूल खत्म होने वाला है। अचानक वहाँ 12 साल का एक लड़का जिसका नाम जेम्स है वो राइफल लेकर आता है। वो ल्यूक को टॉर्च नीचे डालने को कहता है और उसे ऊपर लेके जाता है। ल्यूक कहता है कि तुम मुझसे डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। तब जाकर जेम्स अपनी राइफल नीचे करता है और बताता है कि मैं इस पब के ओनर का बेटा हूँ। अचानक यहाँ के लोग पता नहीं कहाँ गायब हो गए। मेरी माँ पास के चर्च में किसी को मदद के लिए बुलाने गई है। ल्यूक समझाता है कि दिन के 11 बज रहे हैं लेकिन बाहर अब तक अंधेरा छाया हुआ है। जब पहले दिन लोग गायब हुए थे तब से सूर्योदय बहुत देर से होता है और बहुत ही जल्दी सूर्यास्त हो जाता है। कुछ दिन बाद सूरज निकलना ही बंद हो जाएगा और मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी माँ लौट के आएगी बेटा। जेम्स उस पर विश्वास नहीं करता और कहता है मैं अपनी माँ का यही इंतजार करूंगा चाहे जितने भी दिन लग जाएं। देखो बेटा, अगर सरवाइव करना चाहते हो तो मेरे साथ आ जाओ। पर जेम्स नहीं मानता। कुछ देर बाद रोजमेरी पब में घुस आती है और अपने बेटे मैनी को ढूंढने लगती है। वो कहती है कि तुम दोनों ने उसको कहीं छुपा दिया है, मेरा बेटा मुझे वापस करो। ये कहकर वो काउंटर पर शूट करती है लेकिन उसके बाद शांत हो जाती है। दूसरी ओर पॉल अंधेरी गलियों में घूम रहा होता है। उसे अंधेरा घेरने लगता है लेकिन ऐन वक्त पर वो एक बस स्टॉप पर पहुंचता है जहां लाइट जल रही होती है। वो घायल होता है और हिल भी नहीं पाता। पब में रोजमेरी बताती है कि मैं अपने 9 महीने के बेटे को ढूंढ रही हूँ। अरे इतने छोटे बच्चे को ये औरत पब में क्यों ढूंढ रही है? आप ही की तरह जेम्स भी कंफ्यूज होता है। फिर भी वो रोजमेरी से कुछ नहीं पूछता। तभी फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि रोजमेरी हॉस्पिटल में काम से ब्रेक लेकर स्मोक कर रही होती है। अचानक लाइट्स ऑफ होते हैं और कार क्रैश की आवाज आती है लेकिन रोजमेरी बच जाती है क्योंकि उसके हाथ में जलता हुआ लाइटर होता है। उस रात तो वो सरवाइव कर लेती है और सुबह घर जाकर देखती है तो क्रेडल में उसका बच्चा नहीं होता। प्रेजेंट में रोजमेरी अपने बैग से कुछ ग्लो स्टिक्स निकालती है। इन्हीं की मदद से वो सरवाइव कर रही है। तब बाहर कोई जोर से चिल्लाता है। रोजमेरी और जेम्स जबरदस्ती ल्यूक को बाहर भेजते हैं कि देखो कहीं कोई सर्वाइवर तो नहीं है।
ल्यूक बस स्टॉप पर पॉल को देखता है। उन्हें शैडो की फुसफुसाहट सुनाई देती है और लगता है शैडोज उनके करीब आ गए हैं, लेकिन ल्यूक अपनी जान की परवाह ना करते हुए पॉल को पब में लेके आता है। फिर रोजमेरी पॉल के घाव पर पट्टी बांधती है। होश आने पर पॉल कहता है कि सभी लोग गायब हो गए हैं, पर मेरे हेडलैम्प की वजह से मैं बच गया था। कुछ देर बाद हेडलैम्प भी बंद हो गया और तभी किसी ने मेरे सर पे जोर से मारा। फिर शैडोज ने मुझे घेर लिया और मुझे अपने कब्जे में करने लगे। शैडोज ने मेरे कान में कुछ कहा और मुझे अपनी जान की भीख मांगने के लिए मजबूर कर दिया, लेकिन तभी मेरा हेडलैम्प फिर से जलने लगा और मैं दोबारा सड़क पर आ गया था। बड़ी मुश्किल से मैं बस स्टॉप तक पहुंच पाया और उसके बाद ल्यूक तुम मुझे यहाँ पे लेके आ गए हो। अब वे पूछते हैं कि तुम्हें किसने मारा। पॉल कहता है कि उसका कोई शरीर या चेहरा नहीं था, वो सिर्फ एक शैडो थी। अब रोजमेरी कहती है कि भगवान ने हमें यही छोड़ दिया है क्योंकि वो हमें पनिश करना चाहते हैं, पर ल्यूक के अनुसार भगवान नाम की कोई चीज ही नहीं होती। तभी लाइट्स टिमटिमाने लगती है और वे जनरेटर को चेक करने जाते हैं। पॉल ल्यूक को द लॉस्ट कॉलोनी ऑफ रोनोक बुक के बारे में बता देता है। वो एक्सप्लेन करता है कि 1587 में रोनोक नाम के एक आइलैंड के सारे लोग रातों रात गायब हो गए। बाहरी दुनिया को तो इस बारे में तभी पता चला जब आइलैंड को चीजें सप्लाई करने वाला बोट वहां पहुंचा। बोट के वर्कर्स ने देखा कि पूरे आइलैंड में एक भी इंसान नहीं है। वहां का दृश्य देखकर उन्हें लगा कि हर कोई अपनी जगह से गायब था और उनके कपड़े वहीं के वहीं पड़े हुए थे। उनकी चीजें, मवेशी वगैरह वैसे की वैसे ही थे, लेकिन आइलैंड के लोग एक मेटल फेंस पर कोरोटोन करके एक शब्द लिख कर गए थे। अब उस शब्द का क्या अर्थ है ये आज तक किसी को पता नहीं चला। अब पॉल बड़ा ही फ्रस्ट्रेट होकर जनरेटर पर लात मारता है और खुद घायल हो जाता है। तभी ल्यूक उसके लिए आइस लेने जाता है तो उसे अपने ऑफिस में बिताए हुए आखिरी दिन याद आ जाता है। वो ब्रॉडकास्टिंग स्टूडियो में था जहां उसने लास्ट न्यूज रिकॉर्डिंग देखी थी। एक रिपोर्टर न्यूज रीड करते करते गायब हो गई थी। तभी शिकागो लाइव चैनल पर एक आदमी सबको वार्न करता है कि अपने पास हमेशा कोई न कोई लाइट रखो, किसी भी वक्त अंधेरा तुम्हें मौत के करीब लेके जा सकता है। शैडो इंसान का रूप लेकर तुम्हें ट्रैप भी कर सकता है, इसलिए लाइट के अलावा और किसी पर विश्वास मत करना। अब प्रेजेंट में ल्यूक कहता है कि अगर हम किसी तरह शिकागो पहुंच जाएं, तो दूसरे सर्वाइवर से मिल सकते हैं और डिसाइड कर सकते हैं कि आगे क्या करना चाहिए। मुझे एक ट्रक का पता है जो हमारे काम आ सकता है। पब का जनरेटर किसी भी वक्त बंद हो सकता है, इसलिए इसकी मदद से हमें जल्दी से जल्दी ट्रक को इग्नाइट करना चाहिए, तभी हम यहाँ से जा पाएंगे। ल्यूक और रोजमेरी ट्रक लेने जाते हैं और जेम्स पॉल की देखभाल के लिए वहीं पर रुक जाता है। फिर रोजमेरी और ल्यूक ट्रक को पब की ओर धक्का देते हैं। यहाँ पॉल जेम्स से कई सवाल पूछने लगता है, पर वो धीरे धीरे बेहोश हो रहा होता है। जेम्स उसके लिए एक सॉन्ग प्ले करता है ताकि वो बेहोश न हो। वो इमेजिन करता है कि उसके पापा का बार लोगों से भरा हुआ है और वो इस कल्पना को एंजॉय करता है। पर जब पॉल पानी मांगता है तब जेम्स सपने से बाहर आता है और फिर उसके लिए पानी लेने जाता है। अब जेम्स जैसे ही सिंक के पास जाता है तो लाइट्स बंद हो जाती है। यहाँ ल्यूक रोजमेरी को अपनी एक्स वाइफ अना के बारे में बताता है जो शिकागो में है। तभी वही छोटी लड़की दिखती है जिसने ल्यूक को पहले भी देखा था। वे लड़की के पास जाना चाहते हैं तो वो टॉर्च लेकर भाग जाती है। अब ल्यूक उसके पीछे भागता है। शैडो उसको घेरने लगता है, लेकिन ऐन वक्त पर गाड़ी का हेडलाइट उसको बचा लेता है। यहाँ पॉल उतर कर देखता है तो जेम्स के कपड़े फर्श पर पड़े होते हैं और जेम्स गायब। वो बेसमेंट में जाता है जहाँ एक दरवाजे से वो एक टनल के अंदर जाता है। टनल में सारे लाइट्स जल रहे होते हैं। वो और अंदर जाता है, लेकिन वो एक डेड एंड है और एक एक करके लाइट्स ऑफ होती हैं और पॉल शैडो से घिर जाता है। और तब दिखाते हैं कि असल में पॉल के कपड़े बिलार्ड्स टेबल पर हैं। टनल के अंदर जाना सिर्फ उसका सपना था। दरअसल शैडोज पॉल को लेके गए थे, ना कि जेम्स को। जेम्स पानी लेकर आता है तो देखता है पॉल गायब। वहाँ ल्यूक और रोजमेरी दोनों के टॉर्च में बैटरी खत्म हो रही होती है। अब ल्यूक फ्यूल को इग्नाइट करके लाइट जलाना चाहता है, लेकिन उनके पास लाइटर ही नहीं है। दोनों पास के एक हॉस्पिटल में जाते हैं। वहाँ ल्यूक एक लकड़ी पर कपड़ा बांधकर उसे जलाने की कोशिश करता है। इसी बीच रोजमेरी रबिंग अल्कोहल ढूंढती है जिससे वे फ्यूल की तरह यूज कर सकते हैं, लेकिन रास्ते में वो एक बच्चे की रोने की आवाज को सुनते हैं। स्ट्रीट लाइट के नीचे एक बच्चे का स्ट्रॉलर दिखता है। पास जाने पर पता चलता है कि स्ट्रॉलर खाली है, लेकिन इतने में शैडोज रोजमेरी को लेके जाते हैं। अब बेचारा ल्यूक अकेला है और किसी तरह ट्रक को पब तक पहुंचाना चाहता है। ल्यूक और जेम्स जल्दी से ट्रक में चढ़ जाते हैं। बैकअप जनरेटर की मदद से ल्यूक इंजन को स्टार्ट करता है और दोनों आखिर शिकागो की ओर निकल जाते हैं। लेकिन रास्ते में एक चर्च के आगे उनका एक्सीडेंट हो जाता है। अब जेम्स चर्च में अपनी माँ को ढूंढना चाहता है, लेकिन ल्यूक उसको बहुत वार्न करता है कि बाहर मत जाओ, लेकिन जेम्स नहीं मानता और चर्च के अंदर भाग ही जाता है। तभी रोड साइन पर कॉटन शब्द देखकर ल्यूक बिल्कुल चौंक जाते हैं कि ये शब्द यहाँ कैसे आया। उस बुक में इसी शब्द को मेंशन किया गया था। वो तुरंत जेम्स को लेने जाता है। शैडोज तेजी से जेम्स को घेर रहे होते हैं, लेकिन लास्ट सेकंड में ल्यूक उसको बचा लेता है। पर जेम्स अब भी ल्यूक के साथ निकलना नहीं चाहता। वो कहता है कि उसने अपनी माँ की आवाज सुनी थी, पर वो ये नहीं जानता कि ये भी शैडो का एक ट्रैप है। तभी अचानक कार की हेडलाइट ऑफ हो जाती है और ल्यूक गायब।
अब जेम्स इकलौता सर्वाइवर बचा हुआ है। वो चर्च के अंदर जलते हुए कैंडल्स के बीच बैठा हुआ है, लेकिन कैंडल्स एक एक करके बुझ रहे होते हैं। अगली सुबह सूरज उगता है तो जेम्स वहीं का वहीं होता है। वो खुद भी हैरान है कि वो गायब क्यों नहीं हुआ। तभी वही छोटी लड़की उसके पास आती है और अपना नाम ब्रियाना बताती है। वो जेम्स को अपना सोलर फ्लैशलाइट दिखाती है और कहती है, इसी की वजह से मैं अभी तक सरवाइव कर पाई हूँ और तुम्हें भी बचा पाई। कुछ देर बाद दोनों बाहर आकर देखते हैं तो सड़क के बीचों बीच घोड़ा खड़ा होता है। दोनों घोड़े पर बैठकर अपना सफर शुरू करते हैं। उम्मीद है कि दोनों किसी सेफ जगह पहुंच जाएंगे। बहुत ही जल्दी सूरज ढलने लगता है और हम देखते हैं कि ल्यूक, रोजमेरी और पॉल के शैडोज दोनों बच्चों के साथ हैं और उन्हें प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ब्रियाना और जेम्स के लंबे सफर की शुरुआत के साथ ही ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। दोस्तों, इस मूवी का कोई कंक्लूजन नहीं है। आप देना चाहते हो तो स्वागत है, कमेंट से बता दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।